राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। महान नेता जिन्होंने 20वीं सदी में देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात की। पहली बार देश में टीकाकरण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए, एजुकेशन पॉलिसी दी, और जिस प्रकार से देश को एक और अखंड रखने के लिए शहीद हो गए और ग्रामीण क्षेत्र से नीचे के स्तर से योजनाएं बन करके नीचे के स्तर से लोग तय करें कि हमें कौन सा किस तरीके का विकास चाहिए। आरक्षण और 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट का अधिकार, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता के जो सपने थे उनको पूरा करने में हम कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जो आदर्श देश की और दुनिया की राजनीति में स्थापित किए उनको लेकर के हम आगे चलते हैं। सर, राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस क्या पहले की तरह ट्रेनिंग कैंप रखेगी या सीधे वोटिंग के लिए जाएंगे? हम लोग संगठन की तरफ से 1 और 2 तारीख को वर्कशॉप रख रहे हैं। जो हमारा उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ उसकी तैयारी को लेकर के, इसके अलावा इस तरीके का कभी कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप पूछें या नहीं पूछें, ये कल प्रधानमंत्री जी वंशवाद की बात बोल रहे हैं। दीप्ति महेश्वरी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा जी और उनके बेटे को टिकट किसने दिया? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया? और फिर कहते हैं 70 साल या 75 साल। तो कैलाश मेघवाल जी कितने साल के हैं? 85 साल के। सूर्यकांता व्यास जी कितने साल की हैं? तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल देश के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। आप बताइए, जो सिंधिया जी गए, ये जब कांग्रेस में थे तब तो वंशवाद की बात करते थे कि वंशवाद का परिणाम है ये, और उनके यहाँ ठीक हो गए। सुनील जाखड़ जी गए, बलराम जाखड़ जी के बेटे थे, जब तक उनके हमारे पास थे तब तक तो वो वंशवाद की उसमें आ रहे थे परिभाषा में, और जब उनके यहाँ चले गए तो वो वंशवाद की परिभाषा नहीं है। आप किसी को उठा के, आरपीएन सिंह का क्या है, जितेंद्र प्रसाद क्या है? तो मतलब कांग्रेस में थे तब तो कह रहे थे साहब नेताओं के बेटे हैं, इनको आगे बढ़ा लें, ये दूसरों को मौका नहीं देने दे रहे। और हमारे रिजेक्ट किए हुए उनके यहाँ जो वंशवाद कांग्रेस के लिए बता रहे थे वो वहां जाकर के खरे सोने हो गए, 24 कैरेट का सोना हो जाते हैं और वंशवाद का आरोप उनका खत्म हो जाता है। तो ये कथनी और करनी में उनकी में फर्क है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अभी ताजा ही दिया ना, उपचुनाव में दिया ना दीप्ति महेश्वरी को, कहाँ गया वंशवाद? और कन्हैया कुमार को नहीं दिया, वो वंशवाद का कारण नहीं था, वो था कि वसुंधरा जी के कैंप का आदमी है इसलिए उसको नहीं देना है। तो इनकी अलग अलग वो है, लेकिन अब इनका उतार आ गया है। आप देखना 2 साल बाद में इनका पता नहीं चलेगा। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके कोई विचार नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। विजन जोड़ो। कौन सी पार्टी ऐसा नहीं कहती है कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए? हमारे नेता राहुल गांधी जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो पंचायत राज नगर पालिका से जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप आगे लाइए, उनको मौका दीजिए। और पहली बार देश में किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 50% युवाओं को ऊपर टॉप CWC से लेकर के नीचे तक बात की है। इससे बड़ा कोई फैसला हो नहीं सकता। ये कर सकते हैं क्या ऐसा फैसला? ये 70 साल की बात करने वाले लोग 85 साल के लोगों को टिकट दे रहे हैं और फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। तो इनका कुछ भी नहीं है, ये केवल मात्र सिर्फ अपने लोगों का, जो अब उनके लोगों का मोरल टूट रहा है कि अब हम किस मुद्दों पे जाएंगे, कोई विकास हमने कराया नहीं, बेरोजगारी समाप्त की नहीं, महंगाई कम की नहीं, तो एक जोश बढ़ने के लिए 25 साल हम कम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके का जुमला ये इस वजह से दे रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। 1 और 2 जून को क्या होगा सर? ये थोड़ा बता दीजिए कि क्या ये जो उदयपुर डिक्लेरेशन है उसमें जितने मुद्दे पार्टी ने तय किए हैं उनके ऊपर हम हमारे प्रदेश के नेताओं के विचार जानेंगे, किस तरीके से उनको कैसे लागू करें। आपका क्या है? मान लीजिए जो 9 अगस्त से हम यात्रा कर रहे हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, 2 अक्टूबर की जो यात्रा है वो कैसे होनी चाहिए, हमारा जो जन जागरण अभियान सेकंड है, फर्स्ट हमने महंगाई के खिलाफ चलाया था तो वो किस तरीके से हमको चलाना है, जो मंडल कांग्रेस कमेटी हमने बनाने का निर्णय लिया है उदयपुर डिक्लेरेशन में, उसका स्वरूप कैसा होगा, कितने होंगे, कितने राजस्थान में और नए मंडल कांग्रेस बनेंगी, और जो पद कहा है कि 90 दिन और 180 दिन में सारे पद भरे जाएंगे संगठन के,
तो वो जल्दी से जल्दी हम कैसे लोग बने, बूथ इकाइयां कैसे बने, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कैसे बने, मंडल कार्यकारिणी कैसे बने, ब्लॉक की कार्यकारिणी कैसे बने, और संगठन और सत्ता में लेकर के हमारी जो सरकार ने अच्छा काम किया है, ये किसी देश की किसी स्टेट की सरकार में ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हमारी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे हमारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हों, चाहे बिजली फ्री की बात हो, चाहे हम जो राशन दे रहे हैं सरकार की तरफ से उसकी बात हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे लाभ मिले और एक भी व्यक्ति पीड़ित ना रहे, उसके गांव-गांव घर-घर जा कर के हम हमारी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसको लेकर के एक रोड मैप बनाएंगे। राज्यसभा में 3 कैंडिडेट क्या देंगे? राज्यसभा में 3 कैंडिडेट आएंगे, क्या रहेंगे कांग्रेस के? खाली 4 हैं, 3 हमारे आएंगे, 1 उनका आएगा।